खतरे में है। ये हम नहीं कह रहे, ये राहुल गांधी और उनकी पूरी कांग्रेस पार्टी को लगता है। पूरी कांग्रेस का मानना है कि नरेंद्र मोदी के राज में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश खतरे में आ गया है। तभी तो जब भी राहुल गांधी विदेशी दौरों पर जाते हैं तो लोकतंत्र को खतरे में जरूर बताते हैं। अभी भी राहुल गांधी जब अमेरिकी दौरे पर गए तो उन्होंने फिर कहा कि भारत का लोकतंत्र तबाह हुआ तो इसका असर पूरी दुनिया पर होगा। लेकिन भारत का लोकतंत्र तबाह कहाँ हो रहा है और कौन कर रहा है या कौन करने वाला है, इसका जवाब राहुल गांधी के लिए तो शायद नरेंद्र मोदी होगा, लेकिन अमेरिका तक राहुल गांधी की इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। जी, भारत की जनता तो छोड़ ही दीजिए, नरेंद्र मोदी के समर्थकों की तो बात ही मत करिए। वो तो नरेंद्र मोदी के काम को सही मानते हैं, उनकी सराहना करते हैं, लेकिन अमेरिका जैसा देश भी राहुल गांधी की बात से इत्तेफाक नहीं रखता और भारत के लोकतंत्र को नरेंद्र मोदी से खतरा नहीं मानता। उल्टा वो तो नरेंद्र मोदी के राज में भारतीय लोकतंत्र की तारीफ और कर रहा है। एक तरह से लग रहा है जैसे भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी को ये अमेरिका की तरफ से दिया गया करारा जवाब है। जहां आकर नरेंद्र मोदी के खिलाफ भारतीयों में जहर घोलने का काम करते दिखे हैं राहुल गांधी, तभी तो उल्टा अमेरिका ने भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकतंत्र की सेहत को लेकर चिंताओं को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिकी सरकार ने सोमवार को कहा कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जो कोई भी नई दिल्ली जाएगा वो उसे खुद देख सकता है। Is this administration at all concerned about the health of democracy in India? India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves, and certainly. I would expect that the strength and health of democratic institutions will be part of the discussion. And look, we never shy away, and you can do that with friends. You're supposed to do that with friends. You're never shy away from expressing concerns that we might have with anyone around the world. But this visit is really about advancing what is now and what we hope will be a deeper, stronger partnership and friendship going forward. व्हाइट हाउस में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद में राजनीतिक संचार के कोऑर्डिनेटर जॉन किर्बी ने कहा, अमेरिकी प्रशासन लोकतंत्र से जुड़ी चिंताओं को व्यक्त करने से नहीं कतराता है। जॉन किर्बी ने कहा, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने के अंत में अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। उनकी मेजबानी राष्ट्रपति जो बाइडेन और जिल बाइडेन करेंगे। उस दौरान 22 जून को एक राजकीय डिनर का भी आयोजन किया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका के व्हाइट हाउस के पत्रकारों ने जॉन किर्बी से राजकीय डिनर के निमंत्रण के पीछे का कारण भी पूछा, तो इस पर किर्बी का कहना था, भारत कई स्तरों पर अमेरिका का एक मजबूत भागीदार रहा है। आपने देखा कि शांग्रीला सचिव रक्षा लॉयड ऑस्टिन ने अब तक कुछ अतिरिक्त रक्षा सहयोग की घोषणा की है, जिसे हम भारत के साथ आगे बढ़ाने जा रहे हैं। हमारे दोनों देशों के बीच बहुत अधिक आर्थिक व्यापार है। India is a strong partner on very, very many levels with the United States. You saw that in Shangri-La, Secretary Austin announced some additional defense cooperation now that we're going to pursue with India. Of course, there's an awful lot of economic trade between our two countries. India is a member of the Pacific Quad and a key friend and partner with respect to Indo-Pacific security. I could go on and on and on. There's innumerable reasons why India certainly matters, not just bilaterally between the two of our nations, but multilaterally on very many levels. And the President's looking forward very much to having Prime Minister Modi here to talk about all those issues and to advance and deepen that partnership and that friendship. फिर भारत से अपनी दोस्ती को और विस्तार देते हुए किर्बी ने कहा, भारत एक पैसिफिक क्वाड सदस्य और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के संबंध में हमारा एक खास दोस्त और भागीदार है। भारत निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच कई स्तरों पर मायने रखता है। जो बाइडेन हर जरूरी मुद्दों पर बात करना चाहेंगे, जिससे हमारी दोस्ती को आगे बढ़ाने और गहरा करने में सहयोग होगा। राष्ट्रपति पीएम मोदी के आने की बहुत उम्मीद कर रहे हैं। फिर भारत के लोकतंत्र को लेकर एक पत्रकार ने जब जॉन किर्बी से सवाल किया तो उन्होंने कहा, भारत एक जीवंत लोकतंत्र है। आप अपने जानने वालों से पूछ सकते हैं कि भारत की क्या स्थिति है। मैं उम्मीद करता हूं कि लोकतांत्रिक संस्थाओं की ताकत और स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा करना चाहिए। हम इस तरह के मुद्दों पर बात करने से कभी नहीं शर्माते। जॉन किर्बी ने यह भी कहा, देखो हम कभी झिझकते नहीं हैं।
आप दोस्तों के साथ ऐसा कर सकते हैं, आपको दोस्तों के साथ ऐसा करना चाहिए। आप कभी भी उन चिंताओं को व्यक्त करने से नहीं कतराते हैं जो दुनिया में कहीं भी उठ रही हो। साफ लफ्जों में जॉन किर्बी ने बता दिया है कि भारत एक जीवंत लोकतंत्र है, जो कोई भी भारत जाता है इसे महसूस कर सकता है। निश्चित तौर पर मुझे उम्मीद है कि लोकतांत्रिक संस्थानों की ताकत और उनकी स्थिति चर्चा का हिस्सा होगी। अब आप बताइए कि क्या जॉन किर्बी की भारत और भारत के प्रधानमंत्री के बारे में कही गई एक एक बात भारत के लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले राहुल गांधी को जवाब नहीं है? अमेरिका पहुंचे राहुल गांधी जिस तरह से भारत के लोकतंत्र को मोदी राज में खतरे में बता रहे हैं और खुद उसका सुरक्षा कवच बने घूम रहे हैं, कह रहे हैं भारत में लोकतंत्र के लिए लड़ना हमारा काम है और हम ऐसा कर भी रहे हैं। लेकिन ये याद रखना चाहिए कि भारतीय लोकतंत्र दुनिया के हित में है। भारत एक बड़ा देश है और अगर भारत में लोकतंत्र तबाह हुआ तो इसका पूरी दुनिया पर असर होगा। वॉशिंगटन में स्थित नेशनल प्रेस क्लब में गुरुवार को पत्रकारों से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा था, भारत को वो करना चाहिए जो उसके हित में है। जिस तरह से निरंकुश विजन को प्रमोट किया जा रहा है, मैं उसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि इस धरती पर लोकतंत्र की रक्षा की जानी चाहिए और भारत की इसमें अहम भूमिका है। भारत का अपना नजरिया है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी को सोचना चाहिए कि वो केंद्र में है, क्योंकि ये अहंकारपूर्ण होगा। There is a weakening of press freedoms. This is not hidden. I mean, everybody knows it. It's apparent in India. The rest of the world can see it. And I think press freedom is very, very critical for a democracy. I mean, one should be open to criticism, and one should listen to criticism. I mean, that's the feedback loop that builds democracies. And definitely, there is a weakening of press freedom. I mean, and it's not just press freedom. It's on multiple axes. On multiple axes, there is a clampdown on the institutional framework that allowed India to talk, that allowed the Indian people to negotiate under pressure. I mean, this is a question you should ask Mr. Modi. It's more apt. Okay. I don't know how you'll get there. As soon as we get him here. I don't know how you'll get there, but yeah, I think we better question directed at him. Okay. अब राहुल के बयान के बाद जिस तरह से जॉन किर्बी ने भारत के लोकतंत्र से सीख लेने, उसको जीवंत बताने का काम किया है, दुनिया में भारत के लोकतंत्र की एक अलग अहमियत को समझा है, तो आपको क्या लगता है, क्या ये कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेरिका का जवाब है? क्या पीएम मोदी पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को दी गई अमेरिकी सीख है? नरेंद्र मोदी के धुर विरोधी राहुल गांधी को अमेरिका की तरफ से पढ़ाया गया पाठ है? इस बारे में आपकी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।